नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं प्राइस एक्शन का पार्ट 2। लास्ट वीक मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी थी और वो वीडियो जो है लोगों को काफी पसंद आई थी। लोगों की रिकमेंडेशन के बाद मैं पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं और आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन का यूज आप किस तरीके से मार्केट में कर सकती हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मेरा 1,20,000 रुपए के आसपास का इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ था। तो वो 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है, 1,20,000 का जो प्रॉफिट हुआ था, उसमें भी मैंने प्राइस एक्शन का यूज किया था। तो लोगों की काफ़ी मैसेजेस आए थे, काफ़ी कॉल्स आई और उसके हिसाब से दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रॉफिट को भी राइड कैसे कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी एजुकेशनल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं कह रहा हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, इसको स्किप नहीं करना, आगे लेके नहीं जाना और जल्दी जल्दी देखने की कोशिश मत करना क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप पीछे छोड़ देंगे। तो जो भी समय लगेगा दोस्तों आज की वीडियो में वो आपके लिए काफी वर्थफुल होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो अब मैं ज्यादा समय ना खराब करते हुए पहले तो आपको लेके जाऊंगा आपको मैं टेक्निकल चार्ट पे, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे टेक्निकल चार्ट है, और उससे पहले बताऊंगा प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन बोलते हैं दोस्तों प्राइस में होने वाली मूवमेंट को पहले से ही जज करना, उसका अनुमान लगाना। प्राइस एक्शन का मतलब वो नहीं होता कि मार्केट में जो मूवमेंट हो रही है उसको प्राइस एक्शन कह देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन के नाम पे 5-5 मिनट के चार्ट लगा देते हैं। जैसे मैं ये देखता हूँ कि 5 मिनट का चार्ट लगा दिया और 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली जो भी मार्केट में अप मूव या डाउन मूव हो रहा है, मार्केट में जो अपसाइड और डाउन साइड देखने को मिल रही है, उसको लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन कहने लग जाते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। प्राइस एक्शन दोस्तों, प्राइस एक्शन की जो एनालिसिस होती है वो हमेशा कैंडलस्टिक से, चार्ट पैटर्न से और तीसरा दोस्तों इंडिकेटर से होती है। इंडिकेटर्स का मतलब ये नहीं है कि अगर ब्रेकआउट हुआ या क्रॉसओवर हुआ उसके हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड करें। बहुत सारी जो खामियां हैं लोगों में वो ये होती हैं कि वो कई बार क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को समझने के लिए वो इंडिकेटर लगा लेते हैं। जब भी एक इंडिकेटर ने दूसरे इंडिकेटर को, यानी कि एक लाइन ने दूसरी लाइन को क्रॉस करा या ब्रेक करा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली बाय और सेल करते हैं और कहते हैं हम तो प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं। उसको प्राइस एक्शन नहीं बोलते, उसको हिंदी में बोला जाता है सट्टा। सट्टा कर रहे हैं आप, अब प्राइस एक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं। प्राइस एक्शन के लिए दोस्तों रिसर्च की जरूरत होती है। ये 2 लाइनें ना छठी क्लास का बच्चा भी देख के ट्रेड बना लेगा, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा आपको, अब मैं प्राइस एक्शन के बारे में आपको और डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैंडलस्टिक को किस तरीके से आप स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज और है, हम जब भी मार्केट में प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कंफर्मेशन हर जगह से ले। कंफर्मेशन क्या होती है, हम मार्केट में बाय करते हैं, हम स्टॉक को सेल करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कंफर्मेशन के लिए हमें कैंडलस्टिक भी बताएं, हमें चार्ट पैटर्न भी बताएं, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। इंडिकेटर तो है ही, पर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कल के दिन मैंने 1,20,000 के आसपास का प्रॉफिट किया था। वो क्यों किया था, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने अपने प्रॉफिट को भी राइड किया था। देखिए दोस्तों, आप चाहे कितने अच्छे ट्रेडर हो, आप कितने बड़े एनालिस्ट हो, अगर आप अपने प्रॉफिट को राइड ना कर पाए तो क्या फ़ायदा उस एनालिसिस का और क्या फ़ायदा उस तरीके की ट्रेडिंग का। प्रॉफिट राइड करना बहुत ज़रूरी है और प्रॉफिट राइडिंग के लिए आपको टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको पहले तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि प्राइस एक्शन में आप पहली जो गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि आप 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट के चार्ट देखते हैं। 5-5 मिनट के चार्ट देखना बंद कर दीजिए। 5-5 मिनट के चार्ट में बहुत ज़्यादा नॉइसेस होती है, बहुत शोर होता है, और जो मार्केट की जो मूवमेंट होती है, आप जो छोटी छोटी मूवमेंट को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें कई बार आप ट्रैप होके बड़ा नुकसान कर देते हैं। प्रॉफिट तो आप इतना सा देखते हैं और लॉस आप इतना बड़ा देख लेते हैं। ये ऐसा आपके साथ भी होता होगा। ये अपने एक बार दिल से पूछिए कि आप भी क्या 5 मिनट के चार्ट को देख के बड़ी गलतियां करते हैं या नहीं करते। खैर, अब मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप प्राइस एक्शन पे काम करें तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है स्टॉक का सिलेक्शन, और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आप कौन सा देख रहे हैं। स्टॉक के सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक का सिलेक्शन आपको कभी भी इस तरीके से नहीं करना कि आपने अपने मनपसंद स्टॉक को उठाया और यहाँ पे लगा दिया।
आपको हमेशा रैंडमली स्टॉक चेक करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप निफ्टी के 50 स्टॉक्स ले लेते हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक्स लेते हैं और निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ही आप क्या करते हैं, उसमें आप ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास स्टॉक्स लगे हुए हैं और मैंने रैंडमली कोई भी स्टॉक यहाँ पे लगा लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं डीएलएफ का चार्ट। अब डीएलएफ का चार्ट है और डीएलएफ के चार्ट पे हमें पहले रिसर्च किस तरीके से करनी है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं पहले लेके जाऊंगा 30 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे आप देखते हैं। और 30 मिनट के चार्ट पे मैं क्या करूंगा, पहले मैं रिसर्च करने की कोशिश करूंगा क्या 30 मिनट के चार्ट पे, ये जो चार्ट है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्या मुझे यहाँ पे कोई पैटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न चेक करना है, क्योंकि कैंडलस्टिक की स्टडी बहुत ज़रूरी है। और प्राइस एक्शन को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या नहीं बना, नहीं बना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हर टाइम फ्रेम पे चेक करने पड़ेगा। जैसे आपने 30 मिनट का चार्ट चेक करा, आपने फिर आवरली का चार्ट चेक करा, उसके बाद आपने क्या करा 4 आवरली का चार्ट चेक करा और उसके बाद आपने क्या करा डेली का चार्ट चेक करा। ये 4 टाइम फ्रेम दोस्तों आप लिख सकते हैं, 30 मिनट, आवरली, 4 आवरली और डेली। मैं अभी वीकली और मंथली की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें टारगेट और स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो वो आप अगर पोजीशन अगर आपने थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहे तो आप वीकली और मंथली के चार्ट को देख सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई भी पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला। हमने क्या चेक करा, हमने कैंडलस्टिक चेक करी। दूसरा हमें चार्ट पैटर्न देखना है, हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली कोई डबल टॉप तो नहीं बना, डबल बॉटम तो नहीं बना, ट्रेंड लाइन का ये स्टॉक सपोर्ट तो नहीं ले रहा, क्या ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक तो नहीं करा, इसके साथ साथ कोई राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप पैटर्न तो नहीं बना। तो ये बहुत तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं कि फ्लैग तो नहीं बना या इन्वर्टेड फ्लैग तो नहीं बना, ये इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों इंडिकेटर। इंडिकेटर बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशंस देते हैं। कन्फर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि इंडिविजुअली आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे आपको ट्रेड करना है, नहीं। यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न को देखना है और उसके नीचे आपको इंडिकेटर लगाना है और इसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि चार्ट पैटर्न पे जो पैटर्न बना है क्या उसकी कंफर्मेशन इंडिकेटर दे रहा है या नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों, एक चीज और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है कैंडलस्टिक, फिर चार्ट पैटर्न, फिर इंडिकेटर। आप क्या करते हैं, आप उल्टा चलते हैं। आप पहले इंडिकेटर से पूछते हैं कि इंडिकेटर में कोई ब्रेकआउट तो नहीं आया, फिर आप क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं चार्ट पैटर्न देखते हैं, फिर उसके बाद आप कैंडलस्टिक देखते हैं। कैंडलस्टिक को पहले देखिए, फिर चार्ट पैटर्न को देखिए, फिर इंडिकेटर को देखिए। आप उल्टा मत चलिए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स कंफर्मेशंस के लिए होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने कल के दिन में दोस्तों मैंने एक स्टॉक आपको रिकमेंड करा था टेलीग्राम चैनल पे, वो था अदानी पोर्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदानी पोर्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अदानी पोर्ट में अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके का पैटर्न बना था और हमने इसमें किस तरीके से ट्रेड बनाया था। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखिए। अब पहला क्या था अदानी पोर्ट में, मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे एक पैटर्न मिला अदानी पोर्ट में जिसका नाम है बियरिश एंगल्फिंग। आपको प्राइस एक्शन में दोस्तों इस तरीके की रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइनें देख के आपने ट्रेड बनाया, आपने देखा बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये जो स्टॉक है 466 के नीचे आपको ये सेलिंग रिकमेंड कर रहा था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल रिकमेंड कर रहा था। अब आपने देखा कि बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया चार्ट पैटर्न पे और मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गई सेलिंग की। अब आपने क्या करा, दूसरा आपका काम है, आपने इसको चार्ट पैटर्न से भी पूछने की कोशिश करी क्या चार्ट पैटर्न में भी कोई कंफर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अदानी पोर्ट में चार्ट पैटर्न में भी दोस्तों एक पैटर्न बना था जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप। तो डबल टॉप में टॉप 1 ये है, टॉप 2 ये है और डबल टॉप के अकॉर्डिंगली भी इसमें इस स्टॉक में दोस्तों सेलिंग बन गई थी और उसमें जो सेलिंग इनिशिएट हुई थी वो हुई थी 467 पे। अब इस चीज को दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि मैं किस तरीके के एनालिसिस की बात कर रहा हूं। यहां पे देखेंगे फर्स्ट कंफर्मेशन मिली कैंडलस्टिक से, मैं यहां लिख देता हूं कैंडलस्टिक। सेकंड कंफर्मेशन चार्ट पैटर्न से, चार्ट पैटर्न। अब यहां पे तीसरी कंफर्मेशन हमने ली इंडिकेटर से। अब आप एक चीज को ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि यहां पे क्या था, टॉप 1 बना था
और हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में ये जो इंडिकेटर है जो मैं यूज कर रहा हूं वो है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डायवर्जन। कन्वर्जन डायवर्जन क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में मैं अपने ऑनलाइन कोर्स में समझाया हुआ है, वहां पे पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से MACD का यूज होता है। यहां पे देखेंगे फर्स्ट टॉप बना, ये देखेंगे, फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहां से क्या हुआ, ये भी नीचे की तरफ आया। और इसी तरीके से बार्स भी दोस्तों क्या थे, अप थे। और जब स्टॉक अप ट्रेंड में गया और यहां पे टॉप 2 ने फर्स्ट टॉप के हाई को ब्रेक करा, वैसे ये बिल्कुल इक्वल था। और यहां पे देखेंगे कि तब भी बार्स क्या थे, डाउन थे। और ये जो दोनों लाइनें थी वे यहां से बिल्कुल नीचे की तरफ थी। इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। तो हमने यहां पे देखा कि टॉप 2 लग चुका है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। और यहां पे कौन से डाइवर्जेंस आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस जिसकी वजह से दोस्तों ये जो स्टॉक है ये बिल्कुल नीचे की तरफ आया और यहां पे लो बना 462.95 का। और कहना चाहूंगा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसमें जो नया लो लग रहा है मुझे कि बन सकता है वो बन सकता है दोस्तों। बात करूंगा यहाँ पे 457 का। तो इस तरीके की एनालिसिस आप कहाँ पे कर सकते हैं, अपने चार्ट पे कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अगर आप दोस्तों इंडिकेटर के बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करते तो आप किस तरीके से ट्रैप होते, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये देखेंगे, अब हमने सब कुछ हटा दिया, हमने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MACD लगा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो MACD ने इसको क्या करा, क्रॉस कर दिया। अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस जगह पे जब रेट चल रहा था इसका, मैं आपको बता देता हूँ, अदानी पोर्ट का रेट चल रहा था 458 के आसपास। 458 के आसपास इसने क्या करा, इसे क्रॉस करा। अगर आप इसके बेस पे अगर आप सेलिंग कर देते, मैं लिख देता हूं सेलिंग अगर आप कर देते कितने पे, 458 पे, तो ये दोनों लाइन, ये लाइन जो है ब्लू लाइन, यानी कि इसको मैं कहूंगा दोस्तों EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसने सिंपल मूविंग एवरेज को जब ब्रेक करा तो ये तो नीचे की तरफ जा रहा है। बट यहां देखेंगे प्राइस ने नया हाई बना दिया और वो नया हाई कितने का था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो था 470 के आसपास, यानी कि 475 के आसपास। 474.80 का हाई बन गया था दोस्तों। तो यहां पे अगर आप सेल करते और यहां इसके बाद दोस्तों 17 पॉइंट्स दोस्तों ऊपर चला गया, तो यहां पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस एनालिसिस पे दोस्तों आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो कई लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर के बेस पे बाइंग सेलिंग करते हैं और उसको नाम दे देते हैं प्राइस एक्शन का, वो बहुत ज़्यादा गलत है। और कहना चाहूँगा कि इंडिकेटर के बेस पे कभी भी आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको प्योर प्राइस एक्शन सीखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले कैंडलस्टिक पे एनालिसिस कर सकते हैं, फिर चार्ट पैटर्न पे एनालिसिस करते हैं, फिर आपको इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद दोस्तों ट्रेड बनाना पड़ता है। हम यहाँ पे बात आती है टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पे ये तो चार्ट जो था ये था आवरली का चार्ट। अगर मैं इसके डेली के चार्ट पे जाऊं और डेली के चार्ट पे सीखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे हम सीखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे डार्क क्राउड कवर पैटर्न। और डार्क क्राउड कवर पैटर्न के हिसाब से अगले दिन अगर बेरिश कैंडल बनती है मंडे के दिन और उसका लो भी जब ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद का जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ऐसे ट्रेडर होते हैं जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता, आपको मतलब होना चाहिए पैसे से। बट कई बार क्या होता है, पैटर्न बनते हैं डेली चार्ट पे, 4 आवरली चार्ट पे, कई बार वीकली चार्ट पे पैटर्न बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे वीकली और ये हो गया ये हमारा मंथली चार्ट। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ कि मदरसन सुमी मैंने आपको बाय कराया था। किस रेट पे बाय कराया था मैंने आपको, 53 रुपीज़ के रेट पे बोला था कि 53 रुपीज़ के रेट पे मदरसन सुमी बाय कर सकते हैं।
लॉकडाउन जब लगा हुआ था और अच्छा खासा लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम पे जब मार्केट 7500 का लो लगा दिया था, तो कई ऐसे स्टॉक थे दोस्तों जिनमें काफी बड़ी गिरावट आई थी। तो उसमें एक स्टॉक था, मैंने आपको रिकमेंड करा था, वो था मदरसन सुमी। मैंने आपको वो स्टॉक 60 रुपीज पे भी बाय कराया था और वो स्टॉक मैंने आपको 53 रुपीज के आसपास बाय कराया था। 49 के आसपास उसमें लो लगा था। अगर मैं इसकी एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये मंथली का चार्ट है दोस्तों, ये देखेंगे ये मंथली का चार्ट है, मैं लिख देता हूँ मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट के अकॉर्डिंगली दोस्तों आप किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं हम बुलिश हैरामी। बुलिश हैरामी जो ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ बुलिश हैरामी पैटर्न था। और इसमें जो बाइंग की कंफर्मेशन आई थी, तो बाइंग की कंफर्मेशन आई थी इसमें दोस्तों 98.50 पे और स्टॉप लॉस था इसमें 49 का। तो कहने का मतलब है 40 पॉइंट्स का दोस्तों उसमें स्टॉप लॉस था, 40 भी नहीं बोलूंगा दोस्तों, 50 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस था। क्या 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस से आप कभी ट्रेड बना सकते हैं जिसकी खुद ही कीमत 98 रुपीज के आसपास है? तो कहना चाहूंगा दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जो हाई लगा है, तो यहाँ पे देखेंगे हाई इसका लग चुका है यहाँ पे 162 के आसपास, 161.60 के आसपास। तो कहना चाहूँगा दोस्तों इस तरीके की एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए। तो 6 महीने लग गए दोस्तों इस स्टॉक में। उसके बाद तो कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो वीकली और मंथली चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। बट वीकली और मंथली चार्ट में अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उसमें फिर आपको काफ़ी दिन राइट करना पड़ता है और कई बार क्या होता है एक्सपायरी की वजह से आपको अपनी पोजीशन जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है। तो बाइंग के केस में आप क्या कर सकते हैं, मंथली और वीकली का चार्ट यूज़ करिए और उसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप स्टॉक्स में परचेजिंग कर सकते हैं और उसके बाद अच्छे रेटों पर उसे निकाल सकते हैं। बट शॉर्ट सेलिंग के टाइम दोस्तों थोड़ा सा आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि आपको अगर प्योर प्राइस एक्शन सीखना है तो आपको कैंडलस्टिक भी सीखना पड़ेगा, आपको टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन भी सीखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न भी सीखने पड़ेंगे, इंडिकेटर भी सीखने पड़ेंगे। जो एग्जांपल मैंने आपको अदानी पोर्ट में दिया है उसी एग्जांपल के थ्रू आप दूसरे स्टॉक्स में भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाइए, यूज़र आईडी क्रिएट करिए, OTP पासवर्ड आएगा। उसके बाद आप चाहे तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसकी फीस मात्र 8,000 रुपये है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी दोस्तों सिखाई गई है। कहना चाहूँगा कि इसमें आपको मेरा प्राइवेट चैनल भी मिल जाएगा जिसमें मैं पर्सनली सपोर्ट भी करता हूँ। दूसरा दोस्तों आपको मेरे संडे के वेबिनार भी मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए वो फ्री हैं। तीसरा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं ही आपसे बात करूंगा, आपका जो सोल्यूशन है वो मैं ही निकाल के आपको दूंगा। आपको जो भी डाउट है वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। चौथी चीज़ दोस्तों ये है कि वीडियोज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पांचवी आपको दोस्तों PDF फाइल भी मिलेगी। और छठा दोस्तों जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है कि बीच बीच में मैं मीटअप भी करता हूँ, तो आप मेरे से मिल भी सकते हैं और अपने जो डाउट है वो मिलके भी क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।